नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। एक बात का ध्यान रखें, आप अगर निरोगा रहना चाहते हो, निरोगा आपकी काया में, आपके शरीर में, आपके मानसिक संतुलन में कोई बीमारी न हो, तो सबसे पहले अपना खान पान बदलो। घर से गंदगी बाहर निकाल दो। घर से गंदगी का बाहर का मतलब क्या? घर में कोई गंदगी नहीं पड़ी है। हम यह नहीं कहते कोई गंदगी आपके घर में पड़ी है, नहीं। हम ये कहते हैं कि गंदी चीजें जो हमारे जीवन में हैं उसका त्याग करो। सबसे पहले आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको चाहिए तो बताओ, नहीं तो छोड़ दो, फिर थोड़ी को कम कर दो। सबसे पहले हमको घर से एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं ना, वो सबसे घातक काम करते हैं हमारे लिए। शायद आप लोगों को पता नहीं है। एल्यूमिनियम की चीज जो, अगर दूध गर्म कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, अगर आप अपने बच्चे को दूध गर्म करके एल्यूमिनियम की उसमें बर्तन में पिला रहे हो, तो आपका बच्चे को बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी। हमारे आज बुजुर्गों को पूछ लो जो 70-80 साल के हैं, शायद उस टाइम में ये इतने बर्तन एल्यूमिनियम के तो नहीं थे ना, लगभग नहीं थे। हमारे ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के बर्तन थे। हमको किसने मारा, बर्बाद किसने किया? हमारी फैशन ने। कोई बर्बाद नहीं करता साहब, हमारी फैशन ने हमको बर्बाद कर दिया। आज हम घर बनाते, ईमानदारी से बोलना, कोई पक्का मकान बनाता है तो आंगना कभी कच्चा रखता है क्या? अच्छा से अच्छा पत्थर लाके फिट करवा देगा, और वहीं से उसकी बर्बादी निश्चित लिखी जाती है। जब पक्का मकान हो गया तो वो मकान श्वास कैसे लेगा? दीवारें श्वास लेनी जरूरी है। पहले मिट्टी की दीवारें होती थी, उसमें श्वास जाता था। और श्वास लेने वाली दीवार कौन सी होती? पानी डालो सौंक जाएगी, खींच लेगी पानी को। वो दीवार श्वास लेने वाली होती है, जिसके ऊपर पानी ऊपर डालो नीचे आ जाए तो वो दीवार श्वास नहीं लेती, मतलब मरी हुई दीवार है वो। आपके घर आंगने में कच्चा आंगना होता तो शर्म आती है कि अटे भूंडो लागी। टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जानो सही है, पर आंगना रे माने भूंडो लागे ओछो की बात नहीं है। इसीलिए आप लोगों से वंदन करता हूं, हमारी संस्कृति को मत भूलो। अच्छी बात नहीं है। जितने हमारी सभ्यता से हम दूर जा रहे हैं, उतनी ही हमको तो बस, मैंने बोला ना, किसी का घर पे जाते हैं डिजाइन देख ली, वह डिजाइन दिमाग में निकली को नहीं। चाहे कर्जो रहूं, चाहे ब्याज भरना पड़े, चाहे हफ्तो उठाऊं, पर मार मकान एड़ो बनाऊं। अरे एड़ो मत बना, तन बारे पटकी थारी औलाद। दूजा तो कोई बारे काटे को नहीं, पछ के बा अट बेहो गेट माथे। ध्यान रखो, मैं नहीं कहता मकान मत बनाओ, बनाओ भैया, परंतु उसमें कच्चो आंगनो, ये जो नाभि होती है ना हमारी, पहले के लोग मकान बनाते थे, बड़े वैज्ञानिक थे पहले के लोग। आपको पता है वो सेंटर रखते थे, वो मकान की नाभि होती है। आप एक काम करना, अपनी नाभि को यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एमसील लगा देना। पछे देखो 5 दिन बाद में खाली यहाँ नाभि बंद कर दो, दूसरा कुछ बंद मत करो, आप ऑटोमेटिक दुनिया से अलविदा हो जाओगे। आपको पता है प्राण कहाँ है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, प्राण यहां है। कहां पे? 4 जगह हमारी स्थितियां बनी रहती है कि सुरत सुहागण नाड़ी तने नाभि कवल में जानी, नाभि सु पवन चलायो। फिर सेकंड स्टेप होता है ये वाला, सुरत सुहागण नाड़ी तने हृदय कवल में जानी, हृदय में ज्ञान उपजायो। ज्ञान नाभि में नहीं होता, ज्ञान यहां प्रकट होता है। सुरत सुहागण नाड़ी तने कंठ कवल में जानी,
कंठ में राग बनती है। और सुरत सुहागण नाड़ी तने जीभिया कवल में जानी, जीभिया सु रा अने हरि गुण गायो। शब्दों का उच्चारण यहाँ पे होता है, परंतु साहब अगर यहाँ से श्वास रुक जाने तो जबान कुछ नहीं बोल पाती। इसलिए कहते परा, पछंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 रूप धारण करती है हमारी। परा यहाँ से रवाना होती है, पछंती में आती है, मध्य में जाती है, वैखरी में प्रकट होकर हमारे सामने सुनाई देती है। तो हम लोगों को सारा विवरण करना पड़ेगा। आप लोग अभी भैरू जी महाराज की पूजा करते हो, भैरव पूजा करते हो, क्या कहते लोग के 52 भैरव कहते कि नहीं कहते? कहते हो ना? मुझे इतने लोग बता दो 52 भैरव है कहां पे? कोई नाम पूछ लियो रे तो भाई ये तो मैं पूछ रहा हूं कि कोई नाम पूछ ले, भाई 52 भैरव का नाम बताओ, पचे बस यही तो प्रॉब्लम है। किसी ने बोला और हमने फॉलो कर दिया और हम बोलते जा रहे 52 नहीं। 52 भैरव सही है, गलत नहीं है, पर 52 भैरव है का ये हमारे शरीर में। हमारे शरीर में मेन 72 नाड़ी बहती है। मेन छोटे छोटे कनेक्शन करके 72,000 हो जाती है, पर 72 नाड़ियां मेन होती है। 72 नाड़ी में 52 नाड़ी में लाल खून बहता है, रेड सेल्स, और 20 नाड़ी में व्हाइट सेल्स होते हैं। तो 52 नाड़ी में जो लाल खून बहता है उसको बॉडी में 52 भैरव का रूप दिया गया है। अब 64 योगिनी नाम बताओ, 64 योगिनी कहां है? नहीं समझ में आएगा। 64 योगिनी हमारी रीढ़ की हड्डी, जब झुकते हैं ना तो ये 32 भाग खुलते हैं, जब ऐसे झुकते हैं तो ये 32 भाग खुलते हैं। ये 64 योगिनी का एक खंभ बनाया हुआ है, इसके ऊपर हमारा पुतला टिका हुआ है। 360 शून्य है, 56 कलवे हमारे शरीर में। 56 कलवे किसको कहते? कलवा किन्हें कहे पहले बताओ। बस मने सुन सुन आवे हंसी रे पानी में मीन प्यासी, कलवा कहते ये जॉइंट। 14 इसके हैं, 14 इसके, और 14 ये दोनों, 28 दूना 56 कलवे हमारी बॉडी में। महाराज मैं एक गणित बताता हूं आपको, आप 1 से गिनती स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक किसी अंक को, भैया जो पीछे बैठे बैठे आवाज आ रही है आपको? ठीक है। 9 तक अंक बोलिए, गिनती बोलिए, किसी को भी किसी अंक की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सहारा नहीं ले रहा अंक। पर जैसे ही 10 लिखोगे साहब, 1 को 0 की जरूरत पड़ गई और 0 को 1 की जरूरत पड़ गई, इसका मतलब यहां पे ब्रह्मांड खत्म हो रहा है। 9 से आगे ब्रह्मांड नहीं है। अब मैं थोड़ी विस्तार से इसकी चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले चलते हैं हम ब्रह्मांड में। काउंटर तो नहीं कि अपन शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता। तारे कितने हैं? 9 लाख तारे। नंबर वहां से 9 शुरू होता है। नंबर 2 शुरू होता है पृथ्वी के खंड कितने? 3 लोक 9 खंड पृथ्वी, 14 लोक विस्तारा। आकाश वायु, थोड़ी को कम करो, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, तो अग्नि से ओमकारा, साधु भाई में जाऊं किणरी लारा। 9 खंड की पृथ्वी है। अब चलते ग्रह की तरफ। ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। ठीक है। अब चलते हैं नाथ कितने हैं? 9 नाथ। 10वें नाथ का कोई वर्चस्व नहीं है। भोलेनाथ ने 9 नाथ में अपने रूप को समेट लिया। अभी उधर भी 9 है और इधर देवियां दुर्गा भी